नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश। आपके साथ मैं हूं सूर्या वर्तवाल। बिहार में टीचर्स को समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा, लिहाजा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हड़ताल पर है और ऐसे में कई जिलों में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। स्कूल में बच्चे स्कूल पहुंचते हैं लेकिन शिक्षा नहीं मिलती। सवाल अब यह है कि दोष किसका है? सरकार का, जो टीचर्स के साथ अन्याय कर रही है, जो वेतन विसंगतियों को दूर नहीं कर पा रही, या फिर टीचर्स का, जो अपनी मांगों के आगे बच्चों के भविष्य की भी परवाह नहीं कर रहे? जनाक्रोश में इसी सवाल पर बात करेंगे। आज आप हमें कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हैं। समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की हड़ताल आज छठे दिन भी जारी है और वहीं हड़ताल की वजह से सहरसा जिले में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। जरा इस विद्यालय भवन को देखिए, ये पिछले एक सप्ताह से सुनसान पड़ा है। ये हाल महज एक विद्यालय का नहीं, बल्कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सलखुआ, बनमा, इटहरी, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के करीब 200 से अधिक स्कूलों का है। प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं, तो छात्र छात्राएं कैसे आए, उन्हें कौन पढ़ाए? कुछ बच्चे स्कूल आते भी हैं तो खेल कूद कर समय बिताकर चले जाते हैं। हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई से वंचित हैं। स्थानीय ग्रामीण इस हड़ताल से चिंतित हैं और फौरन समाधान निकाले जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, स्कूल बंद है, ये बात हम लोग सब जान रहे हैं। गरीब बच्चा प्रभावित हो रहा है, उसकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिस वजह से भी स्कूल बंद हो, सरकार को चाहिए कि शिक्षकों के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अविलंब हड़ताल को तुड़वाएं, जिससे गरीब छात्रों की शिक्षा व्यवस्था फिर से बहाल हो सके। पिछले कई दिनों से सरकारी स्कूल बंद है, हड़ताल पे हैं सारे शिक्षक। तो सरकार को चाहिए कि एक बीच बचाकर रास्ता निकले, शिक्षकों की मांगों को सुनना चाहिए और इस कारण से जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनका पढ़ाई व्यवस्था चौपट हो रहा है, जो नहीं होनी चाहिए थी। वहीं शिक्षक अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार लागू नहीं करती, समान काम के लिए समान वेतन नहीं देती, हड़ताल जारी रहेगी। निर्णय लिया गया कि यहाँ जो है पूर्णतः पठन पाठन बाधित करके और शिक्षक जो हैं हम सड़क पे उतर गए हैं। चाहे वो कितनों हम लोग पे दंडात्मक कार्रवाई करे, लेकिन हम लोग समान काम का समान वेतन लेके ही रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी ही रहेगी और जेल भरो अभियान भी रहेगी। निश्चित तौर पर जारी हड़ताल से नौनिहालों का भविष्य अधर में लटक गया है। जरूरत है सरकार पहल कर हड़ताल को खत्म कराए, ताकि बच्चे स्कूल लौटें और पठन पाठन सामान्य हो सके। न्यूज इंडिया के लिए सहरसा से शौकत अली की रिपोर्ट। और अब वक्त है आपकी राय जानने का। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन में फ्लैश होंगे और आप बता सकते हैं कि स्थितियां क्यों इतनी बिगड़ रही हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। बच्चों का भविष्य अधर में है और ऐसे में टीचर्स हड़ताल पर। सरकार है कि सुन नहीं रही। आम जनता की राय क्या कुछ है? बिहार क्या कहता है? झारखंड क्या कुछ कहता है? अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स को आप डायल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप फोन करें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि हड़ताल का असर आखिर किस पर पड़ा हुआ है। प्राथमिक शिक्षक संघ की हड़ताल लगातार जारी है। टीचर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर अड़े हैं। स्कूल में 6 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई पूरी तरीके से ठप है और ऐसे में वजह इसके पीछे आपको क्या नजर आती है? अपनी मांगों को लेकर तमाम लोग हड़ताल पर हैं और अपनी बात आप बेबाकी के साथ हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। फोन करें 0141-277-2120 पर, या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0141-277-2118 पर। इसके अलावा आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं 0141-277-2119 पर फ़ोन करके भी। प्रारंभिक शिक्षक संघ के टीचर्स हड़ताल पर हैं। 6 दिनों से स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। सरकार टीचर्स की मांगों को सुन नहीं रही। बच्चे स्कूल आते तो हैं लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि टीचर्स का साफ तौर पर कहना है कि अब जेल भरो आंदोलन भी अगर करना पड़ेगा तो किया जाएगा। बच्चे सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में जब पढ़ाई नहीं हो रही तो बच्चों का भविष्य बाजार में लटका है। स्कूली शिक्षा कैसे पूरी की जाए? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रामेश्वर प्रसाद। रामेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी, मेरा कहना है जी कि जब एक शिक्षक से कोई भी गलती होती है तो सरकार जो है इसे डिसमिस तक करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार से ये इतनी बड़ी गलती हो रही है कि जो शिक्षक एक तरह का पढ़ाई कर रहे जी। हैं उसमें से उनका कोई बेईमानी नहीं है कि जो पूरा वेतन लेते हैं वो और जो थोड़ा सा वेतन लेते हैं, दोनों की पढ़ाई की क्वालिटी में तो अंतर नहीं है जी। जब ये भी पढ़ाते हैं वो भी पढ़ाते हैं तो वेतन तो एक तरह का मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक है, बाजार एक है और वो इंसान एक है, तो दो तरह का क्यों। दूसरी बात कि सरकार के पास ये स्थिति है कि इन लोग को वेतन नहीं देती है। बिहार में अक्सर हर क्षेत्र में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए दयनीय स्थिति बनी रहती है। और यही बिहार में जो पदाधिकारी हैं अथवा मंत्री हैं वो लोग जो है से 500 करोड़ का मालिक, 1000 करोड़ का मालिक, और वो लोग बम हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम इन लोगों को वेतन तो दे दीजिए, बाकी तो सब आपका है ही। तो मेरा कहना है कि अगर ये सही में जनता से प्रेम है और सही में जनता को कुछ थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहते हैं तो सबसे पहले जनता के बच्चों को सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। कम से कम शिक्षा के साथ बेईमानी मत कीजिए और इन लोग को वेतन दीजिए और इन लोग से बच्चों को पढ़ाई करवाइए। अगर ये लोग गलती करें तो भले सस्पेंड, डिसमिस जो करना है कीजिए, लेकिन वेतन तो दीजिए कम से कम। मेरा इतना है बस। जी रामेश्वर जी, आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से दर्शक हमारे साथ रामेश्वर थे, उनकी राय हम आप लोगों ने सुनी। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि इस मसले पर आप क्या कुछ कहते हैं। समान काम समान वेतन की बात कर रहे हैं तमाम प्रदर्शन कर रहे टीचर्स, आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं कुमकुम ठाकुर जी। कुमकुम ठाकुर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिना वेतन का कैसे वो लोग काम, शिक्षक लोग काम करेंगे? कोई भी इंसान बिना पैसा का आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसमें सरकार को चाहिए कि कम से कम शिक्षक को पूरी से पूरी वेतन देना चाहिए या पूरी फैसिलिटी देना चाहिए, जो आने वाला जो नींव, हमारे बच्चे ही हमारे देश की नींव है, उनके साथ गद्दारी ना हो जी। लेकिन ये सरकार नहीं समझ रही है और शिक्षक लोग हमेशा हड़ताल पर जाते हैं। हर महीने, हर 2 महीने पर सुनते शिक्षक हड़ताल पर चले, तो बच्चे की पढ़ाई कहाँ गई इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि शिक्षक को जितना हो सके उनका पूरी मांग को पूरा करे, जो कि हमारे बच्चे को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। अभी जो 1 महीने तक ये लोग कह रहे कि हम लोग जेल तक जाने को तैयार हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी जी? इस कभी सरकार सोची है? कभी नहीं सोच रही है। तो इसकी भरपाई के लिए अगर सरकार शिक्षक का पूरा कर दे रहे हैं मांग, तो शिक्षक को भी चाहिए कि एक्स्ट्रा छुट्टी में बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास करवा दे, तब उनकी ये जो पिछड़ा हुआ क्लास है, जो क्लास नहीं कर पाए हैं, जो सिलेबस नहीं हो पा रहा है, वो पूरा करना होगा। शिक्षक का भी ये काम बनता है। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि उनका पैसा उनको मिले, सही वेतन मिले, सही समय पर मिले, कि जो किसी तरह का उन पर मानसिक दबाव नहीं हो। नहीं तो मानसिक दबाव के कारण शिक्षक लोग सही पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। किसी शिक्षक का बनिया का दुकान के यहाँ बाकी है, कोई सब्जी वाले का बाकी, कभी दूध वाले का बाकी है, तो वो बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? वो तो अपनी मानसिक तनाव में है। इसलिए सरकार को चाहिए शिक्षक का वेतन समय पर मिलना, उचित मिलना, उनपे रोक नहीं होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षक, डॉक्टर और सैनिक, यही तो 3 चीज है जिसकी कभी भी आदमी रोक के वो गलत काम है। उन लोग के वेतन में कभी रोक नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है जी। कुमकुम ठाकुर जी, शुक्रिया फोन करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। पटना से हमारे दर्शक हमारे साथ कुमकुम ठाकुर जुड़ी हुई थी। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। स्थितियां वाकई में इतनी विकट क्यों हैं, लोग इतने परेशान क्यों हैं? पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं किशोर रंजन। किशोर रंजन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी किशोर रंजन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। पटना से एक दर्शक किशोर रंजन हमारे साथ जुड़ रहे थे, तकनीकी खामियों के चलते उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि किशोर रंजन की प्रतिक्रिया भी जल्द ही आम जनता के बीच में हम जन आक्रोश के मंच पर रख पाएंगे। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकार और टीचर्स की जंग में बच्चे पिस रहे हैं क्योंकि बच्चों की स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। टीचर्स की मांग है कि समान काम किया जाता है तो समान वेतन दिया जाए, जितना काम उसका उतना ही वेतन, बराबरी का वेतन सभी को मिले। इस बात की मांग को लेकर अब आंदोलन पर टीचर्स हैं। टीचर्स का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती
तो जेल भरो आंदोलन से भी टीचर्स पीछे नहीं हटेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ की हड़ताल लगातार जारी है और 6 दिन से स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही। बच्चे स्कूल पहुंचते हैं लेकिन जब टीचर्स नहीं होते तो पढ़ाई हो नहीं पाती। ऐसे में सरकार और टीचर्स की आपस की जंग में बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। और ऐसे में सरकार और टीचर्स की जंग में पिस रहे बच्चों पर आम आदमी की राय क्या कुछ है, बिहार इस मामले पर क्या कुछ सोचता है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहां तरह तरह के सवाल है और ऐसे में अब टीचर्स भी आंदोलन की राह पर हैं, आप क्या कहेंगे? बेगूसराय से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये शिक्षकों की जो मांग है कि समान काम और समान वेतन, जी ठीक है, तो जिनके लिए ये मतलब समान वेतन की मांग कर रहे हैं वो शिक्षक पहले जो आए हैं वो कंपटीशन से आए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये जो अभी शिक्षक है, मतलब लगता है कि ये शिक्षक नहीं, मतलब ये गुंडों का दल है। हम बेगूसराय से हैं, 2-4 शिक्षकों की टोली आती है और सारे स्कूल में घूम घूम करके जबरदस्ती ताला बंद करवाते हैं। अगर आप हड़ताल पे जा रहे हैं, आपके साथ शिक्षक हैं, तो ठीक है, उनको स्वेच्छा जाने दीजिए। और अगर कोई पढ़ाना चाह रहे हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको आप जबरदस्ती क्यों खींच रहे हैं? तो ये लोग टोली बनाकर स्कूल में घूमते हैं और जबरदस्ती बंद करवाते हैं। मान लीजिए ये शिक्षक का तो काम कहीं से नहीं लगता है इस तरह का काम। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, शुक्रिया अपने अनुभव और अपनी बातों को जन आक्रोश के मंच पर रखने के लिए। तो तमाम लोगों की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से हमारे दर्शक उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वाकई शिक्षक को जो कमिटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो होना चाहिए, बस इसके आगे पीछे भी जो है ना, आगे पीछे भी मेरा कहना ये है कि जो भी टीचर बहाल हुए हैं, ये इसमें से हमको लगता है 70% टीचर जो है ना पैसे के बल पर घूस देके या किसी पैरवी के बदौलत हुए हैं। तो वैसे शिक्षक जो पढ़ाना नहीं जानते हैं, जो असक्षम है, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये हमारा अपना व्यक्तिगत राय है। दूसरी बात मैं ये कहना, मांगना जायज है, इसमें कहीं कोई जुम्मत, मैं इस बात से नहीं इनकार कर रहा हूँ कि अगला डिमांड कर रहा है तो एकदम फुलफिल होना चाहिए, लेकिन अगले का भी कर्तव्य सही होना चाहिए। तो ये तो सरकार पूरी व्यवस्था को इस तरह से ध्वस्त करके रख चुकी है कि उस पर डिसीजन वो क्या लेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इन स्कूलों में वो 80% जनता के बच्चा पढ़ते हैं, जिस 80% के चलते हमारा हिंदुस्तान का प्रजातंत्र चल रहा है। और वो इसमें पढ़ाने वाले जो है ना, वो 20% के लोग ही जो है ना इसमें पढ़ाने वाले हैं, जिनकी मानसिकता कभी नहीं ऐसी है कि 80% के बच्चे पढ़ लिख के जो है ना आगे जो है कि अपने लाइफ में कामयाब हो। तो जहाँ जिस देश में इस तरह की मानसिकता खुद की भरी हुई है, ये मैं फीलिंग बता रहा हूँ, अनुभव कह रहा हूँ, ये कोई ब्लेम किसी पर मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आप भी जान रहे हैं और देश की जनता भी जान रही है। यहाँ क्या है लोग, कोई जो है कि गाय के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है, कोई शराब के नाम पर राजनीति कर रहा है। अरे जनता के समस्या के नाम पर यदि राजनीति करो ईमानदारी पूर्वक, तब तो जो है कि कुछ बात बने और तुम भी फलो फूलोगे। जब जनता 80% बर्बाद हो जाएगी तो तुम कहाँ रहोगे? बुद्धिजीवी होके ये बात को क्यों नहीं दिमाग में डालते हो? जिस दिन 80% जनता विद्रोह कर देगी उस दिन तुम कहाँ जाओगे? ये बहुत 70 बरस गुजर गया, समझने वाला ये देश के अंदर एक भीतर आग सुलग रहा है, किसी दिन भी ये फट सकता है। मैं इन लोग के जायज को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन इन लोग का भी कर्तव्य बनता है कि जिस चीज का पैसा लेते हो वो भी शिक्षा का ईमानदारी पूर्वक जो है ना, ईमानदारी पूर्वक उसमें तुम अपना कर्म को, ड्यूटी को निभाओ। जो है नहीं जानते हो, भूल गए हो, कोशिश करो घर पर और फिर जाके बच्चों को तालीम दो। तुम उनके बच्चों को तालीम दोगे, इस वक्त तुम्हारे बच्चे को तालीम देगा। ये मेरा अपना फीलिंग है। बिल्कुल उपेंद्र जी, शुक्रिया फोन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आम जनता की इसी राय को हम जानना चाहते हैं कि आम जनता इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखती है, अनुभव आपके क्या कुछ हैं, आपने किस तरह से शिक्षा व्यवस्थाओं को बनते और बिगड़ते दिखा है, टीचर्स के प्रदर्शन को लेकर एक आम आदमी की क्या कुछ राय है, और क्या वाकई में प्रदेश के अंदर जो ये आंदोलन की स्थिति बनी हुई है उस पर आम जनता की निगाह सकारात्मक है, नज़र या नकारात्मक है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जो तस्वीर आज हमारे सामने है, उसमें सरकार का रंग आखिर क्या है और टीचर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका असली रंग क्या कुछ है। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।
हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और बेबाकी के साथ अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि आखिर स्थितियां इतनी क्यों बिगड़ रही हैं। एक तरफ प्रारंभिक शिक्षक संघ है जो बीते कुछ दिनों से हड़ताल पर है, अब जेल भरो आंदोलन की चेतावनी भी दे रहा है और ऐसे में 6 दिन से स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल ठप है। बच्चे स्कूल पहुंचते हैं लेकिन वहां टीचर्स नहीं मिलते। प्रदर्शन करने वाले तमाम टीचर्स स्कूलों में जा के ताला भी लगवा देते हैं। ऐसे मसले भी लगातार सामने आए, लेकिन आप क्या कहते हैं? पटना से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। इमामुल जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि बिहार में कानून व्यवस्था भी, शिक्षा भी, सब तरह से नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बहुत अच्छा से चले ताकि बिहार के जनता का विकास हो, यहाँ खुशहाली हो। मगर विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनका जिम्मेवारी था कि मतलब कि बिहार के दशा को सुधारना, मगर ये लोग तो गाय गोरू स्कूल में मास्टर तक को मतलब कि विपक्ष बना लिए सरकार के जी। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्कूल में जबरदस्ती कुछ लोग जाके मास्टर को हड़ताल में जाने के लिए शामिल करते हैं। गुंडागर्दी टाइप का माहौल पर उतरे हुए हैं। विपक्ष का ये मतलब नहीं बनता है सर। हम लोग भी एक ग्रामीण है और देखते हैं इस तरह का जो हालात पूरे देश में बन रहा है, वही तरह का लोग बिहार में भी चाहते हैं बना देने के लिए, जबकि हम लोग का बिहार इतना अच्छा है जी। और ये जो शिक्षक लोग जो इस तरह से कर रहे हैं नेता लोग के साथ मिलकर, ये मुनासिब नहीं बनता है। इनको पढ़ाना चाहिए बच्चा को और नेतागिरी में नहीं पढ़ना चाहिए जी। इमामुल, आपका शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। पटना से गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, नमस्कार। हम यही कहना चाहेंगे, बलि का बकरा इसमें बच्चों को बनाया जा रहा है। इस तरह का कोई तरीका नहीं है, एक तरह से हिंसक तरीका ही हुआ जी। इसे बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। सरकार के लोग ही इन लोग को उकसाती है जी, जनता को सिर्फ दिखाने के लिए जी। जनता देखेगी, हो हल्ला हो रहा है, शिक्षक लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लास्ट में इन लोग को करेगी। दोस्तों, टैक्स भी सरकार जानती है इन लोग को हम ही किए हुए हैं, सब ताजा अलावा नौकरी पाओ। जब बाद में फिर हो हंगामा हुआ तो उसके बाद छुट्टी लिए और इन लोगों को फिर एडजस्ट किए। ये खाली सिर्फ एक ड्रामा है। इन लोग को वेतन पेमेंट बढ़ाए नहीं है और सरकार के लोग ही इन लोग को उकसाते हैं। बकरी बलि का बकरा बच्चों को बनाया जाता है। एक तो बेचारा ऐसे भी घिसी पिसी पढ़ाई उनको मिल ही रहा है, किसी तरह से लोकतंत्र में जी ही रहे हैं और हम विशेष क्या हैं सर। बिल्कुल गणेश जी, शुक्रिया फोन करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। वो तमाम प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोग जो इस वक्त इस कार्यक्रम को अगर देख पा रहे हैं तो वो भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। उनके परिजन, उनसे जुड़े लोग, वाकई में स्थितियां ऐसी क्यों हैं? प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे शिक्षकों को लेकर आम जनता का नजरिया इतना बदला सा क्यों है? और क्या वाकई में सरकार और शिक्षकों की इस जंग का कोई दूसरा मतलब भी निकल रहा है? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स को आप डायल कीजिए, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए 0141 277 2119 या फिर फ़ोन कीजिए 0141 277 2118 पर, या फिर आप फ़ोन कर सकते हैं 0141 277 2119 पर। आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज इस मुद्दे पर दरअसल जानना चाहते हैं कि बिहार क्या कुछ कहता है और झारखंड की स्थिति भी कुछ ऐसी है, तो झारखंड के अंदर शिक्षण व्यवस्थाओं को लेकर भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मसला टीचर्स का, जंग सरकार से और भुगतना छात्रों को पड़ रहा है, अभिभावकों को पकड़ रहा है। बेगूसराय से दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं आराधना कुमारी जी। आराधना जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? जी आराधना जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बेगूसराय से दर्शक जी हमारे साथ जुड़ना जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जो शिक्षा की व्यवस्था है और उसकी जो आवाज है जी, उसको लोग सही ढंग से मूल्यांकन नहीं करते हैं। योग्य शिक्षक का अभाव है और विद्यालय में जाइए वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, न कोई व्यवस्था है। मध्याह्न भोजन बनाया जाता है और होता है वहाँ पर हेडमास्टर के द्वारा मध्याह्न भोजन में लूटा जाता है। यही स्थिति है। हमारे बिहार में जितने बीटेक इंजीनियर बैठे हुए हैं उसकी बहाली कर दिया जाए और उसको योग्य टीचर के रूप में बहाल करके शिक्षा जगत को एक नई उजियाली की रोशनी में ले जाएगा। जी शुक्रिया दीपक जी फोन करने के लिए। बेगूसराय तो दर्शक हमारे साथ बने हुए थे। दीपक ने अपनी राय रखी, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।
हालात ऐसे बदतर क्यों हैं और क्या वाकई में प्रारंभिक शिक्षक संघ की हड़ताल के पीछे का मकसद आपको कुछ बदला सा नजर आता है? स्कूलों में 6 दिनों से पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारा सवाल इसलिए है क्योंकि बच्चे सीधा तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षण व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, सरकार और टीचर्स की जंग में बच्चे पिस रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये स्थितियां इतनी भयानक हैं? क्या इसका कोई और पहलू भी है? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आखिर सरकार और टीचर्स की झड़प को लेकर आम बच्चे इसका भुगतान क्यों करें? बिहार में समान काम समान वेतन को लेकर प्रारंभिक शिक्षक संघ हड़ताल पर है। 6 दिनों से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती क्योंकि वहाँ टीचर्स नहीं पहुंचते। प्रारंभिक शिक्षक संघ की हड़ताल लगातार जारी है और ऐसे में बच्चे स्कूल पहुंच तो रहे हैं लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि टीचर्स नहीं है। सीवान से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव श्रीवास्तव। राजीव जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे 1-2 चीज मैं रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसा स्रोत है जिससे विकास संभव है। और यहाँ शिक्षक हड़ताल पे, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो स्टूडेंट का होता है जी, क्योंकि शिक्षक हड़ताल पे रहेंगे, पेमेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये उनका मुद्दा है, लेकिन स्टूडेंट का तो भविष्य चौपट दूसरा है। शिक्षा का जो स्तर है बिहार का सर 0 है, 0 नील। और जितने भी बिहार में सरकारी स्कूल चल रहे हैं, देखिए एक और बड़ा चीज मैं बता दे रहा हूँ आप ही के माध्यम से, यदि बिहार के शिक्षा मंत्री सुन रहे हो तो अपने कान से रुआ निकाल लें जी। 24 से 30 तारीख तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक का प्रैक्टिकल लेगा लो जी। और प्रैक्टिकल कराने योग्य भवन आपके यहाँ 90% सरकारी स्कूलों में नहीं है। हमने आरटीआई से भी मांग लिया है, 90% स्कूल में प्रैक्टिकल भवन ही नहीं है। आप कहाँ प्रैक्टिकल करवाइएगा? तो जी, सोची समझी साजिश के तहत बिहार की जनता, बिहार के गरीब जनता जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है जी। शुक्रिया फोन करने के लिए और अपनी बात करने के लिए। जाहिर तौर पर सरकार पर इस तरह के आरोप अगर आम जनता की तरफ से हैं और आरटीआई में निकलने वाली अगर सूचना इसी तरीके से हैं तो सरकार को गौर करना जरूरी है। वाकई में कुछ ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं जिसके जरिए अब सरकार की नीयत, सरकार की नीतियों को लेकर सवाल हैं और ऐसे में टीचर्स का क्या कुछ कहना रहा ये भी आपने सुना है। हमारे साथ एक दर्शक पटना से जुड़ी है, चंदा कुमारी। चंदा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी हाँ, हम कहना चाहते हैं जी कि ये जो शिक्षक लोग अभी हड़ताल पे जो हैं जी, उनकी मांग है समान काम समान वेतन जी जी। तो शिक्षक लोग भी जो हैं तो उनका भी परिवार है, एक ही स्कूल में कोई 50,000 पेमेंट उठा रहे हैं सर, बिल्कुल, और कोई 15,000 उठा रहे हैं सर जी। तो उनकी मनोस्थिति क्या रहेगी? जिनके बच्चे का भविष्य खुद सुनिश्चित नहीं है तो दूसरों के बच्चे का भविष्य क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? बिल्कुल, वो तो हमेशा स्कूल जाएंगे तो यही परेशानी में रहेंगे कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो खाएंगे क्या, वो पहनेंगे क्या, वो पढ़ेंगे क्या, तो वो तो वही सोचते रह जाएंगे सर। अपने बच्चे को, वो स्कूल के बच्चे को अच्छी शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे? माननीय नीतीश जी, मुख्यमंत्री साहब जो करते हैं कि यहाँ की शिक्षा बेहतर है, तो शिक्षा बेहतर करने के लिए उनको शिक्षकों का भी बेहतर करना पड़ेगा भविष्य, बिल्कुल है कि नहीं? जैसे हम सब टीचर लोगों का जो मांग है जी जी। तुम्हारी दर्शक चंदा कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। चंदा जी ने बेहतरीन बात अब तक हम पहुंचाई। चंदा जी, शुक्रिया फोन करने के लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आखिर हालात ऐसे क्यों हैं? दर्शक जुड़े हैं बेगूसराय से, आराधना कुमारी। आराधना जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, हमारे सरकारी स्कूलों में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं जी। जो सुखी संपन्न है वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी राय है या जो मैं देखती हूँ अपने आसपास में, जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो 60,000 वेतन उठाते हैं, क्या वो अपने बच्चे को वही सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल पे बच्चे जाते हैं और स्कूल का गेट लगा दिया जाता है और बच्चे को लौटा दिया जाता है। जो टीचर पढ़ाना भी चाहते हैं उन्हें भी लौटा दिया जाता है। मतलब बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा पता नहीं। रहा विरोध करने का, वेतन मांगने का, ठीक है, मेहनताना 60,000 और 15,000 में बहुत अंतर है,
जो महंगाई अभी है उससे घर की गुजारा नहीं हो सकती, लेकिन मांग रखने की और भी तरीके हो सकते हैं। गांधी जी अभी सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, नीतीश जी सबको समझा रहे हैं कि ये करो वो करो, अपनी मांग को अलग तरह से रखें। डॉक्टरों ने भी अपनी मांग रखी थी तो उन्होंने काला पट्टा काला बिल्ला लगाते भी डॉक्टर ट्रीटमेंट किए थे पेशेंटों का। क्या ये शिक्षक अपने गुणवत्ता, अपने महत्व, अपने महानता को भूल गए हैं कि शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक गुरु होते हैं, भगवान से पहले उनका नाम लिया जाता है। और क्या वो अपने व्यक्तित्व, अपने अस्तित्व सबको अपने बिहार से, भारत से, अपने घर से मिटा दिए हैं? क्या वो अभिभावक हैं तो क्या टीचर नहीं है? अभिभावक से पहले वो टीचर हैं जो समाज का निर्माण करेंगे। क्या वो खाना पूर्ति करते हैं? अभी तो गुंडाराज है, एक स्कूल खुलता है तो 10 बाइक आता है, स्कूल बंद करा देता है, बच्चे को है जाओ घर का घर। जी आराधना जी, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल जनाक्रोश में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने, वर्षों का विश्वासी, मकान का जीवन साथी, मगध महान कॉइल एंड TNT बार्स। NIMS Institute of Advanced Engineering is imparting education in some of the most advanced branches of engineering and technology, vis-a-vis nuclear engineering, petroleum engineering, energy and power, and aerospace engineering. The institute offers BTech, MTech, MTech integrated and PhD programs in these branches. The institute has state-of-the-art facilities in these disciplines with well-equipped laboratories and qualified faculty. The passing out undergraduate and postgraduate in these branches have lot of career scope in various related industries as they are high in demand these days.